और चुनाव सब बढ़िया। नहीं क्यों, हमें नहीं आया था इसलिए? अरे मैं तो आज भी नहीं आ रहा भाई। आज मेरे को शीला दीक्षित जी की याद आ गई। उनके टाइम में होता था, इतनी लाइट जाती थी। ये केजरीवाल साला पढ़ा लिखा गवार हमें आदत डलवा दी कि भैया ले 24/7 ले हैं, कटेगी तो थोड़ी देर के लिए कटेगी। 7 घंटे गई है लाइट, 7 घंटे से ऊपर 7:30 बजे आई है, 11 बजे गई थी लाइट। भाई साहब मेरे फोन की बैटरी बोली अच्छा चलता हूँ तब जाके आई है लाइट। पूरे दिन से लाइट ही नहीं यार, और किसी को आइडिया नहीं क्या हो रहा है। वैसे यूजुअली मैसेज आ जाता है कि भैया काम चल रहा है, इतनी देर में हो जाएगा। कोई मैसेज नहीं आया, मेरे को निकलना पड़ा बाहर पता करने के लिए भैया हो क्या रहा है, कब तक आएगी। एक दुकान वाला बोला भैया एक दिन पहले पर्चे बांटे हैं। मैं कहा बहन की आंख, डिजिटल इंडिया बोलते हो तो पर्चे क्यों बांट रहे हो? और एक दुकान वाले से पूछने के बाद मैं दूसरी दुकान पे गया। मैं कहा भैया आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? कहता भैया हमें तो कुछ नहीं मिला। जो मेन रोड है ना वहां पे बता के चले गए कि देख लो धंधा कैसे चलाना है तुम्हें। बाकी जो घर वाले हैं तुम रहो अपना, खेलो पोषम पात छुपन छुपाई कुछ भी। और देखो मेरे को कोई गुस्सा नहीं है ना, मैं भड़कूंगा नहीं, आज भड़कूंगा पक्का भड़कूंगा, बट मैं इनको जानता हूं। मैं तो बोल के गया था परसों वाली वीडियो में, चुप रहा करो, थोड़े समझदार दिखते हो, मुंह खोलते हो गंदा ही बोलते हो। दिल्ली के पोल्यूशन की बात करें हम, आज फिर धुआं ही धुआं है, कहीं आग कहीं धुआं। ये साले बीजेपी रूल कर रही है दिल्ली में। ठीक है ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल हुए तुम्हें। सेंटर में तुम थे, एलजी तुम्हारा था, एमसीडी में तुम हो। कौन जला रहा है कूड़ा? केजरीवाल जला रहा है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज तुम्हें वीडियो क्लिप भेज रहा है और ये साले भड़क रहे हैं आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी कर रही है कूड़ा। आम आदमी पार्टी इतनी ताकतवर है कि उसने मोदी को चैलेंज कर दिया, मोदी को तड़पा दिया। उन्होंने काम नहीं करने दिया सेंटर को दिल्ली में। कोई सेंस है इस बात की? कोई भी लॉजिक, कोई भी सेंस? इन्वायरमेंटल मिनिस्टर आके कहते हैं कि भैया पोल्यूशन से लंका कुछ का लेना देना नहीं है। वैसे ही जैसे दिमाग और लॉजिक और इंटेलिजेंस का बीजेपी पार्टी के नेताओं से कुछ भी बयानबाजी करते हैं। डॉक्टर चिल्ला रहे हैं भैया कि मैं कैंसर पेशेंट को हैंडल करता हूं, है लिंक। सरकार नहीं है ना भाई, बोल दिया ना। और भाई इनसे कोई सवाल करेगा? तुम्हें लगता है डॉक्टर तो अपना ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं, वो ट्रीट करते हैं। नेता को क्या है, उनको करप्शन करना है। एयर प्योरीफायर कंपनी से लेंगे चंदा धंधा वाला काम करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे तुम्हारे घर हो, सब जगह पे एयर प्योरीफायर लगाना है क्योंकि इनसे काम धंधा तो होने वाला नहीं, क्योंकि गंदगी करने वाले सबसे पहले यही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला इन्होंने, ऐसा लग रहा है माधुरी दीक्षित नाचने वाली है। ये नेता है हमारे, इनको दिया है वोट हमने, और ये बताएंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चंगा सी है। एयर पोल्यूशन आज के लिए दिक्कत है, एयर पोल्यूशन आने वाले टाइम के लिए इज्जत है। एयर पोल्यूशन इस देश के लिए प्रॉब्लम है, बट सब चंगा सी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब चंगा सी है। केजरीवाल सबके घर में जाता है, आग लगा देता है कूड़े में और उससे पोल्यूशन हो रहा है। आप इसी इंटरव्यू में बंदा बोलता है कि भैया जो ये एनसीटी है, ट्राइब्यूनल जो भी थी, उन्होंने 100 तरीके दिए थे, आपने सिर्फ ऑड इवन किया। मैं कहा आपने क्या किया? चलो उसने 1 किया, 99 नहीं किए। आपके पास 99 थे, आपने तंदूर बंद किया है पोल्यूशन हटाने के नाम पे, और एमसीडी वहां पे जला रही है। कोई सेंस है इस बात की? और आप सेंटर की जो बात कर रहे हो, क्या हो रहा है हरियाणा में? अरावली हटाने का किसका डिसीजन है? वो भी कोर्ट का ही है ना। क्यों है लोग रास्ते पे? अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की ढाल, सांस और सुरक्षा कवच। लेकिन आज अरावली अपने सबसे बड़े संकट में है। मोदी सरकार ने एक नई परिभाषा के जरिए अरावली के 90% से ज्यादा हिस्से को संरक्षण से बाहर कर दिया। यानी अब सरकार ने खनन, कटाई, कंस्ट्रक्शन के लिए खुली छूट दे दी है। लेकिन इसके बाद अब होगा क्या? अरावली के हटते ही सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर भारत में होगा, खासकर दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली की हवा, हरियाणा की खेती और राजस्थान का पानी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मोदी एक तरफ कहते हैं 1 पेड़ माँ के नाम, और दूसरी तरफ पूरा जंगल ही उद्योगपतियों के नाम किया जा रहा है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारी जलवायु की रीढ़ है। अगर अरावली टूटी तो बेहिसाब प्रदूषण से दिल्ली का दम घुटेगा, और जो हालात आप आज दिल्ली में देख रहे हैं, फिर पूरे साल इसी तरह के हालात बने रहेंगे। हरियाणा सूखेगा और राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा। ये मोदी सरकार का विकास नहीं, बल्कि ये विनाश की सरकारी अनुमति है। अब हमें ही दम तोड़ती अरावली को बचाने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि अरावली बचेगी तो ही आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सकेगा। और तुम्हें अगर कहीं से भी लगता है ना ये नीयत की बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी में नीयत नहीं थी, चलो चलो हटाओ, उनमें नहीं थी इसलिए हटा के हम आपको लाए। इनकी तो है नीयत। सारी पूरी 4 इंजन सरकार लेके बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो तुम? सेंटर ही पेड़ कटवा रही है, और पेड़ कितने जरूरी है पोल्यूशन से बैटल फाइट करने के लिए, तुम्हें पता ही होगा। ये इनको नहीं पता, बस ये रूलिंग में रह के अपोजिशन वाली हरकतें कर रहे हैं, ब्लेम गेम। भाई नेहरू थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है ऐसी चीजें से देख के कि चलो कोई तो है मेरे अलावा ब्लेम लेने के लिए। हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, किस लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं? उनका मन करता करने का।
क्योंकि उन लोगों को वैल्यू समझ में आ रही है, इन पेड़ों की वैल्यू है। अरावली साले कितने सालों पुराना है और कितना जरूरी है दिल्ली के लिए, वो है तब ये हाल है। ये बनाया तुमने 10 महीनों में, 8 साल में सबसे घटिया मौसम का हाल है दिल्ली में। 8 साल केजरीवाल अगर गंदा कर रहा था तो आपने तो अच्छा किया होगा ना उससे, तो इतना बुरा कैसे हो गया? बट अगेन सवाल करना नहीं, प्रॉब्लम सबको हो रही है, सबको, चाहे तुम हो, मैं हूं, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबको प्रॉब्लम है, नेता लोगों को भी है जब बाहर निकल रहे हैं। बट सवाल कोई नहीं कर सकता, लिजिट तिहाड़ी 15 करोड़ ले रहा है टैक्स पेयर पैसों का, ये आके जस्टिफाई कर रहा है कि चाइना ने 10 साल में जो कर लिया वो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, वो डंडे की नोक पे कराता है। अगर ये बात है कि मीडिया, लोग, इलेक्शन, लोकतंत्र प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल से नेता काबिल नहीं है, क्योंकि इसी काम के लिए उनको वोट दिया जाता है, इसी काम के लिए उनको सत्ता मिलती है, इसी काम के लिए वो पेंशन लेते हैं जिंदगी भर, इसी काम के लिए सरकारी महलों में रहते हैं। ये जुमला देने से फुर्सत होगी तब बात करेंगे ना। और तू पकौड़े, जिस दिन कोई भी बंदा सरकार की गुणगान करने लग जाए, उसको बुली करने की जगह पे, उसको तंग करने की जगह पे, उससे सवाल करने की जगह पे, समझ लो देश का लोकतंत्र तबाह हो चुका है। क्योंकि ये इकलौता नहीं है, दूसरा रजत शर्मा जी भी आए हैं, वो भी डिफेंड कर रहे हैं। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। पकौड़ो कितना गिरोगे? अपनी बीवी और घर की औरतों को भी भेज दो ना ऐसे ही उनके घर पे, उनको तो वैसे ही लड़कीबाजी की आदत है। मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कह रही है। जैसे ये बयान देते हैं, इनकी बयान सुनोगे पागल हो जाओगे तुम, मजाक भी नहीं कर रहा हूं। अर्नब गोस्वामी को शायद पेमेंट बढ़ानी है, तो वो चलो अरावली की बात कर रहा है, दिल्ली पोल्यूशन की बात कर रहा है, इलेक्शन में किए गए वादों की बात कर रहा है। Of course, it's all paid by us taxpayer money that they will not mention, but they did not spend 1 minute discussing AQI, not 1 minute, and I think that is fundamentally wrong for the political class of the country to send this terrible message to you and me. और लोग इस पे बहुत खुश हुए, लिबरांडू बहुत खुश हैं, संघी परेशान है, लिबरांडू खुश हैं। और मैं जानता हूं ये चीज, ये खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी जॉब कर रहा है। और मेरे को लगता है ये जॉब भी इसलिए कर रहा है, जैसे ट्रंप ने मोदी जी की आर्म ट्विस्टिंग करी थी ना अपनी बात मनवाने के लिए, मुझे लगता है ये भी वही फॉर्मूला बना रहा है कि मेरा पैकेज बढ़ाओ, मेरा पैकेज बढ़ाओ, मैं मेन बंदा हूं, मेरे को बाकियों से ज्यादा मिलना चाहिए। मुझे तो यही लगता है पर्सनली। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। We have an active media, and the Republic will not relent. There is only Republic. All other media are corporate media. वंदे मातरम पे 10 घंटे, पोल्यूशन पे नन। मनरेगा में जस्टिफिकेशन ये है कि गांधी का नाम हटा के हमने राम जी का नाम लाया है। और ये बात बोल कौन रहा है? राम खुद, वो ना भी राम कैरेक्टर साले 90s खत्म हो चुका है। दिमाग से बात कर ले या दिमाग से पैदल बन जा, नल घुसेड़ दो वहीं पे जहां पे सोच रहा है तुम। कोई बात, कोई लॉजिक इस बात का। राम जो यूनिवर्स चलाता है उनका नाम डाल दे तो क्या गलत है? तो भैया आप अपनी जॉब छोड़ दो ना फिर। राम भरोसे अगर आपको काम करना है तो आपसे बेटर काम तो मैं कर लूंगा। राम जी तो अपना काम कर ही रहे। हर चीज में अपनी फेलियर गिनवाने के नाम पे तुम राम क्यों ले आते हो? अगर राम को ही वोट देके रखना है मुझे, तो तुम क्यों ले रहे हो सारी सर्विसेज? छोड़ दो ना सब कुछ। ये बकैती करने वाली बात है। रजत शर्मा कहता है अगर नाम बदल दे तो क्या हो गया? अरे नाम बदलने से अगर कुछ नहीं हुआ तो बदला ही क्यों? पहली जगह पे लॉजिक कहां है? वैसे ही जैसे पोल्यूशन से, लंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है और दिमाग से लॉजिक नहीं आता, गोबर से आता है। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। बयान सुने तुमने इनके? एक नेता, एक तो ये हो गया पोल्यूशन वाला बयान। नीतीश राणे आके बोला है कि अगर तुम चाहते हो कि पठान या खान यहां पे मेयर बने तो आप पाकिस्तान चले जाओ, टिकट हम करवा देंगे। मैं कहा अच्छा, मैं चाहता हूं बने। और पाकिस्तानी क्यों जाना? दुबई की करवा दे, दिलवा दे सिटीजनशिप, मैं जाता हूं। और पकड़ो, तू तो पहले निकल, नित्यानंद का बना हुआ है हिंदू राष्ट्र, तू मेरे घर को गंदा क्यों कर रहा है? दीमक कौन है तू? नेपो किड क्या है ये? पहले ये सेकुलरिज्म की बात करता था, ये पार्टी बदलती, आइडियोलॉजी बदल गई। मूर्ख बना रखा है दुनिया को और हिंदुत्व बता रहा हो तू। मोदी जी की रंग रलियों के बारे में बात करें हम फिर? और कौन से धर्म में ये लिखा हुआ है कि अपने वाले की इज्जत करने से ज्यादा दूसरे वाले के घर में झांको? क्योंकि अभी किसी ने ये कर दिया साबित, वो याद है वो नीतीश कुमार वाला। तो आपके गांव में आपके बड़े बूढ़े, आपके पिताजी, चाचा जी, आपके बुजुर्ग, वो कह रहे हैं ऐसे ही होता है, ऐसे खटाक हिजाब खींच लिया जाता है। पिता का बर्ताव कर रहे थे। आपके गांव का पता नहीं, मेरे गांव में तो
लठ चल जाते, लठ चल जाते। दिल्ली में जो वो कांड हुआ था लाल किला पे, उसमें उस लड़की कहां से जिसका घूंघट हिजाब हटाया था नीतीश कुमार ने? 2002 में किसका हाथ था फिर आपके हिसाब से? जस्ट आस्किंग। 3 महीने होम मिनिस्टर जेल में क्यों था एक टाइम पे? जस्ट आस्किंग। 75 लाख एसआईआर में नाम डिलीट गुजरात में हुए। होम मिनिस्टर आज देश का कहता है बंगाल रोहिंग्या ला रहा है, तो गुजरात में ज्यादा नाम कैसे आए? और एसआईआर का तो प्रोसेस ही रोहिंग्या निकालने के लिए ना। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। विश्व हिंदू परिषद का नेता आके कहता है कि भैया क्रिसमस को बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, सभ्यता विजिलेंस बनाओ। पकौड़े तेरे चक्कर में अनएम्प्लॉयड यूथ बेफालतू में गुंडा बना फिर रहा है। तुम्हारा जिस दिन पार्टी चेंज हुआ ना, साले इनका पूरा करियर खराब हो जाना, भीख मांगेंगे रोड पे ये। और क्रिसमस से तेरे को क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है इस बंदे को? तुझे दिवाली मनानी थी, क्रिश्चियन आए मत मनाओ, बॉयकॉट करो। तुझे होली मनानी होती है, मुस्लिम आते क्या रोकने के लिए? निम्मत है, होली मत बनाओ। तुम्हें ही दिक्कत क्यों होती है कि दिवाली आएगी तो बम फोड़ेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट क्रिसमस आएगा तुम नहीं फोड़ोगे, तुम नहीं मना सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ईद जानवरों को क्या हुआ? नहीं कर सकते। तुम सब कुछ करो, तुम्हें कोई रुकावट नहीं चाहिए, बट दूसरा कोई भी करे तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। ये कौन सी आइडियोलॉजी है बेवकूफों वाली? अभी संजय सिंह ने हराम और राम वाली कोई बात बोली, उसकी क्लिप एडिट करके इन लोगों ने वायरल कर दी कि संजय सिंह ने राम जी को अपमानित किया है। ये नेता गेस करो। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। किस पार्टी का है? मेरी पार्टी का है। पाकिस्तानी है ये। जिस देश का चौकीदार ही ऐसी बात करता है इलेक्शन के टाइम पे कि मैं आने वाले समय से पहले भाप लेता हूं, तो ये बेवकूफी नहीं भापी थी? या जहां जाता है वहां पे पैदा हो जाता है। मैं 99% श्योर हूं जिन्ना की फैमिली में होंगे आपका पिछला जन्म, क्योंकि वही बंटवारे वाली चीज कर रहे हो। जो नाम आप नेहरू पे डाल रहे हो, आविष्कार तो आपने ही दिया था, जिन्ना के साथ हाथ तो आपने ही मिलाया था, आइडियोलॉजी तो आपकी भी वही है, डिवाइड और चाटो अंग्रेजों की। एप्स्टीन फाइल में नाम आया कि नहीं आया? पूछ रहा हूं बस। वैसी चिंता। एक एजेंसी शुरू की थी अमित शाह ने, जिसका काम था फेक इंफॉर्मेशन बर्स्ट करने का। आज समझ में आता है कि इतनी फेक इन्फॉर्मेशन क्यों जाती है, क्योंकि जो बंदा रोकना चाह रहा था वो सबसे पहले आगे है। भेजो भेजो फेक इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो जाके किताबें पढ़ा करो, Amazon से खरीदो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। और ये ना QR कोड। हाँ, नया साल आ रहा है ना, पैसे जमा कर रहा हूँ मैं। चलो मैं मिलता हूं कल। पीस आउट।